3 के नीचे वाले स्टेप में तो हमने कभी समीर लाल जी को देखा नहीं। आप टिप्पणियों की बात कर लीजिए तो सर्वाधिक लोग समीर लाल जी के ब्लॉग पर टूट पड़ते हैं और बिल्कुल। तो आपको राज की बात बता दूं कि जब हमने देखा कि बम किधर है तो हम पहुंच जाए हम वहां। हमने इनको देखा, इतनी सारी विजिट्स, इतनी सारी हिट्स, इतनी सारी क्लिक। सबसे पहले इनको पकड़ा तो पता चला कि एक और हीरा बैठा हुआ है। झगड़ा भी हुआ इनसे, बहस भी हुई, सारी बातें हुई, लेकिन उनको हम पहचान गए कि इनने हिंदी ब्लॉगिंग में महेंद्र मिश्र जी का नाम मैं लेना चाहता हूँ कि इन्होंने हिंदी ब्लॉगिंग में कितना सामान्य ढंग से ऊंची ऊंची कोशिशें की है। इसके लिए तालियां करता हूँ और उन्हीं को फॉलो करके अपने सरकारी कार्यक्रमों को जो खास तौर पे सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को स्पर्श करता हुआ अपने ब्लॉग में पोस्ट डालता हूं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे इर्द गिर्द, मेरे यानी कि एक ब्लॉगर के इर्द गिर्द होती है जिससे वो पकड़ लेता है। ठीक उसी तरह मेरे अनुज आनंद कृष्ण बहुत ही शरारती ब्लॉगर है और आलसी भी। आनंद कृष्ण जी एक इनकी जब मैं कल काव्य लोक पर पंक्तियां देख रहा था, काव्य लोक के हेडर पर कविता कोश के, तो अपने आप में एक रूहानी सी बेचैनी हो गई। तो आनंद जी को हमने फोन उनको चैट बॉक्स में कहा कि भैया मेरी कविता क्यों नहीं डालते। बोले आप, मैं कितने बार आपको लिख चुका हूँ कि आप अपना ब्लॉग क्यों नहीं, अपने पोस्ट क्यों नहीं डालते, जबकि आप मेंबर हैं, मैं कविता कोश का भी सदस्य हूँ। तो एक 10 बाई 10 के कमरे में से पूरे विश्व से मिल लेना ये बहुत बड़ी चीज होती है। और राजेश भाई इतना सुख मिलता है और हिंदी ब्लॉगिंग और इसके टूल्स का प्रयोग करके आप दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम गीत के रचनाकार शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी की बेटी लावण्या शाह जी, उनसे शायद हम सब में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसका परिचय ना हुआ हो। कितनी महान हस्तियों से हमारी मुलाकात होती। मैं अमिताभ बच्चन को ब्लॉगर नहीं मानता, मैं बिग अड्डा का पोषक मानता हूँ। बिग अड्डा के बात आपत्तिजनक हो, पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ अमिताभ जी की, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बंधा रह जाता हूँ, मंत्रमुग्ध देखता रहता हूँ। पर जब वो सीनियर बच्चन लिखते हैं तो मैं उनको टिप्पणी किया मैंने कि यू आर नॉट सीनियर बच्चन, सीनियर बच्चन वाज respected हरिवंश राय बच्चन बाबू जी, एंड यू आर जूनियर बच्चन। काइंडली अपने बेटे अभिषेक बच्चन के लिए कोई नया नाम तलाश करें, क्योंकि उन्होंने जूनियर बच्चन लिखा। मेरे हिसाब से अगर वो किसी वेबसाइट को व्यावसायिक लाभ दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो स्वयं टाइप कर रहे होंगे, कल की बात है, कल उनकी पोस्ट 12 बजे के बाद आई है और काफी देर बाद आई है। उस समय वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो ब्लॉग कौन लिख रहा है। शायद वो सवाल से झुंझला गए होंगे, निश्चित तौर पे झुंझला गए होंगे। अमिताभ जी का जिक्र यहाँ इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा एक सेंसेशनल बनाना मीटिंग को, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो बिना साधना के काम करते हैं। हो सकता है कि कुछ पोस्टर वो लिखते हो, जो भी स्थिति हो उससे उसके अंदर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना मेहनत करके खप के इंटरनेट के वायर हिला हिला के डॉक्टर विजय तिवारी किसले जीजा जी प्रणाम,
वो लिखते हैं उतनी तल्लीनता से, मशगूलता से जितना ललित शर्मा जी लिखते हैं, जितना विजय सतपति जी लिखते हैं, और हर सप्ताह में एक पोस्ट लाते हैं समीलाल जी, एक पोस्ट, सॉरी समाचार नहीं है, दाह अंतिम संस्कार करने का कितना जरूरी सवाल है। और वास्तव में कोई भी वेद, कोई भी पुराण, किसी भी 18 पुराणों में मुख्य तौर पर अंतिम संस्कार के लिए गरुड़ पुराण का उल्लेख किया जाता है। और वेद की लाइब्रेरी गायत्री परिवार की तरफ से अपन ने जब स्टार लगा था तो उनसे ले ली है, उसको भी देखा, कहीं नहीं मिला कि अंतिम संस्कार में पुत्र को या पुत्री को किसी एक को अवसर दिया है। अंतिम संस्कार में हिंदू व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भारतीय धार्मिक सामाजिक व्यवस्था, जिसे लोग हिंदू धर्म का नाम दे रहे हैं, गलत तो नहीं हो साहब, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत महिलाओं को भी शव यात्रा में जाने का, अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। और खुलतेज भैया को मैंने टिप्पणी में लिखा उदाहरण के साथ में, और सारी बात क्लियर हुई और बात उसी के साथ समाप्त हुई। माने एक विचार हमारे दिमाग का चलता है, संजू बाबा के पास जाता है, नमस्कार संजू बाबा, बवाल साहब के पास जाता है, समीर जी के पास जाता है, और उसका मंथन हो जाता है और सारा का सारा क्रीम निकल के फर्रुखाबादी साहब का अखबार पढ़ने के बाद शायद भूल जाए। वो भी जरूरी है, चौथा स्तंभ आवश्यक है, लेकिन पांचवें स्तंभ का भी महत्व है। और कैसे उभर रहा है, क्या स्वरूप है इसका, या क्या कहना चाह रहे हैं पंकज गुरु जी आज के इस संगोष्ठी गुरु जी?